नंबर पे आओ, चलो 15 नंबर में लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 15 और इसमें पूछा गया है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स और बाकी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कॉट एक्स एक्चुअल में क्या है 1/10 है और जैसे ही इसमें एक्स अप्रोच टू 0 रखोगे 0 बन जाएगा, तो वो बन गया इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में से आप कुछ भी माइनस करो या कुछ भी प्लस करो वो तो इनफाइनाइट ही रहने वाला है ना। और cos x का मतलब होता है 1/sin और जैसे 0 रखोगे वो भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो नॉर्मली पहले हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सॉल्व करने की, कुछ प्रूफ तो नहीं करना। तो देखो यहाँ पे इस cos x को क्या लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोच टू 0, cos x को क्या लिखोगे 1/sin x लिखोगे, माइनस cot को क्या लिखोगे cos x अपॉन sin x। अब जब तक ये नीचे से साइन नहीं हटेगा ना तब तक हमारा काम नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, नीचे का दोनों का एलसीएम समान है तो ऊपर वाला वैल्यू डायरेक्ट 1 माइनस cos x अपॉन sin x बन जाएगा। अब हम लोग इस 1 को ऊपर से हटा सकते हैं, है ना, 1 को हम लोग ऊपर से हटा सकते हैं। 1 को हटाने के लिए प्रोसेस बता रखा है, क्या है प्रोसेस, अरे तुम लोग फॉर्मूले भूल गए क्या वापस से। 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, बट यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, चूंकि माइनस का मार्क है इसलिए x अपॉन 2, है ना, तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे। तो देखो ये यूज करेंगे तो ये 1 हट जाएगा ना, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, नीचे वाला साइन भी हटाना है फिलहाल तो लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 को हटाने के लिए हमने लिख दिया cos को क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, और दूसरी चीज की sin x का जो फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x cos x, बट हमारे पास sin x अकेला है ना, तो फिलहाल इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। ठीक है, तो हम लोग नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर देते हैं, 2 sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। ऊपर का 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर से बचेगा साइन x अपॉन 2 और नीचे से बचेगा cos x अपॉन 2। अब हम लोग लिमिट में अभी तक क्या कर रहे थे कि जब भी हमारे पास साइन में कुछ ऐसा मिल रहा था तो हम उसमें कुछ ऐड कर ले रहे थे, तो ये हमने लिख दिया लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन 2 के बटे में क्या लिख के लेते हैं, तो इसको हटाना भी पड़ेगा, हटाना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे ऊपर की साइड पे x लिखना पड़ेगा और नीचे की साइड पे 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर दिख रहा है ना कैंसिल कैसे होगा, ये x से x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो cos बच रहा है तो उसके लिए कभी जरूरत नहीं पड़ती, मैंने पहले भी बताया था, तो हम उसको डायरेक्ट लिमिट दे सकते हैं x अप्रोच टू 0, देन हमारे पास आ रहा है cos x अपॉन 2। तो ये तो हमेशा 1 ही होता है, लिमिट आप cos को दोगे, cos 0 मतलब 1, तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी 1 हो गया, है ना। अब कौन बचा, ये, तो इसको जब 0 दोगे ना तो वो 0 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। और मैंने बताया था कि आंसर 0 आएगा चलेगा, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, 0 आएगा तो चलेगा, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। साइन के साथ आता ना तो फिर करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता, मतलब तरीका क्या, आंसर तो वही आता है, आंसर में चेंज नहीं होता है। हो गया, हाँ उधर वाला ना, इधर वाला तो बेटा देखो ऐसे एग्जाम्पल नंबर है, अभी कौन सा करा है 15 या 16, तो लिमिट x अप्रोच टू π/2 और तुम्हारे पास भी यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू कुछ ना कुछ दिया होगा, है ना,
नीचे वाला जो ये वैल्यू है ना, इसको देखो कि यहाँ पे रखने पे ये क्या बन रहा है। अच्छा, तुम्हारे पास वहां पे 0 था इसलिए रख लिया था, बट नॉर्मली देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये π/2 जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x माइनस π/2 को रिप्लेस कर देते हैं किसी वैल्यू से, है ना। x माइनस π/2 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। अभी हो गया था। इसको जैसे ही यहां से रिप्लेस करेंगे ना, तो x का हमारे पास कुछ मान आएगा। क्या मान आएगा? x का मान आ जाएगा t प्लस π/2। तो अभी ना आपकी जो लिमिट है वो लिमिट देखो कि लिमिट क्या है आपके पास। देखो यहाँ पे जब भी लिमिट के क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे कुछ एक्सचेंज करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि आपने x माइनस π/2 को रिप्लेस किया है ना, तो उसके सापेक्ष अभी आपके पास जो लिमिट थी वो x के सापेक्ष थी। अभी आपने x का मान तो चेंज कर दिया, तो लिमिट को भी t के सापेक्ष लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब x बराबर π/2 है ना, तो x बराबर जब π/2 होगा, जब x बराबर कितना होगा, π/2 होगा, उस समय t बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि x का मान जैसे ही यहाँ पे π/2 रखोगे t किसको अप्रोच करेगा, तो लिमिट भी एक्सचेंज होती है ना। ये 12वीं के इंटीग्रेशन में लिमिट के चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग, फिलहाल यहाँ पे भी दिया ही हुआ है कुछ पार्ट। तो जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू चेंज करोगे, उस चेंज वैल्यू को पहले तो x का मान निकाल लो और दूसरी चीज की लिमिट भी चेंज करो, ठीक है। तो अब ये जो लिमिट है ना वो क्या बन जाएगी, t अप्रोच टू 0 बन जाएगी, और 10 के साथ जो 2x लिखा हुआ है उस x की जगह पे कितना आ जाएगा, π/2 प्लस t, और बटे वाला देखो अब हट जाएगा, x माइनस π/2 की जगह पे क्या रख दिया, t रख दिया। 0 अभी भी 0 रखने पे क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अब 10 के अंदर हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की तरफ में। जैसे ही 2 का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोच टू 0, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई प्लस 2t। 10 कहाँ गया, 10 के साथ पाई प्लस 2t और अपॉन में कितना, t। इसके बाद हम लोग इसको 10 पाई प्लस t का मतलब होता है 180 प्लस थीटा। कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, अरे 10 पाई प्लस थीटा, अरे 10 पाई प्लस थीटा कहाँ पहुंच गए तुम लोग, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। और 10 180 पे निस्बत्ती चेंज होती है क्या, नहीं होती, सिर्फ किस पे होती है, 90 पे और 270 पे। 10 180 प्लस थीटा सीधा बोलो कि 10 थीटा ही रहेगा। अब आप चेक करो कि थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कैसा होता है, 10 पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट t अप्रोच टू 0 ही रहेगा और ये बन जाएगा 10 to t। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो 10 to t बना है, यहाँ 2 की हमें क्या पड़ रही है, जरूरत, तो फिर हम 2 का यहाँ पे क्या कर देंगे, है ना, तो उस 2 से 2 कैंसिल। अभी ये वाला पूरा पोर्शन कितना बन गया, 1 बन गया ना, तो फिर आंसर कितना आ गया, 2 हो गया। करो एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन तो होगा, इस टाइप के क्वेश्चन तो होंगे, है ना। ये वाले क्वेश्चन भी है क्या, एग्जाम्पल नंबर है कौन सा वाला, हाँ 21 नंबर का एग्जाम्पल, ये वाला है क्या, शायद नहीं होंगे। लिमिट दी हुई है x अप्रोच टू 0 और साइन ax के साथ में दिया हुआ है bx
एनसीईआरटी की बुक में हैगा, मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं इसमें, है ना। ए एक्स के साथ में साइन के अपॉन में है बी एक्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग फिलहाल लिमिट रख दें, a प्लस बी का मान 0 के बराबर नहीं है, अगर तुम यहाँ पे लिमिट रख दोगे तो दिख रहा है क्लियर कि ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है। इसका मतलब इसको आगे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग x को सभी में से कॉमन ले सकते हैं, है ना। किसमें से, ऊपर से और नीचे से। तो जैसे ही हम लोग x को कॉमन लेंगे हमारा कुछ तो ऐसा पार्ट बनेगा जो 0 नहीं होगा, है ना, कुछ तो ऐसा बन ही जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू कितना, 0। हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ किसके अपॉन में आ जाएगा इसके, और ये बाहर हमने x को कॉमन कर लिया, और यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ b बचेगा। फिर नीचे वाले में से भी हम x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ a बचेगा, और यहाँ पे साइन bx के अपॉन में x बचेगा। अब हम लोगों को इतना पता है कि अगर हमें इसको 1 बनाना है तो इसको लिमिट तो दे देंगे, ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको लिमिट दे देंगे, इसको लिमिट देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि x ही नहीं है इसके साथ। इसको लिमिट देंगे, कोई फायदा नहीं, x ही नहीं है। इसको लिमिट दे सकते हैं, है ना। तो जैसे ही हम लोग लिमिट देंगे तो हमें क्लियर दिखेगा कि हम इसको अभी 1 नहीं बना सकते, है ना। तो क्यों नहीं बना सकते, नीचे ओनली x है, हमें और क्या चाहिए, हमें a भी चाहिए। तो a का फिर क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, और प्लस में कौन आ गया, b। और नीचे वाले में भी हमें दिख रहा है कि इसको तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे ही इसको लिमिट देंगे x अप्रोच टू 0, इसमें हमारे पास अपॉन में x तो है लेकिन कौन नहीं है, तो b का क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ये बन गया पूरा 1, तो ऊपर से निकल के आएगा a प्लस बी, ये भी पूरा 1 बन गया, तो नीचे से निकल के आएगा आंसर कितना, 1। करो, एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0 और ax प्लस x कॉस ऑफ x, और अपॉन में लिखा हुआ है b के साथ साइन x। इस क्वेश्चन में भी अगर हम लिमिट को 0 रख दें, लिमिट रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, है ना। लिमिट रखने से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उस केस में हम लोग इसमें से भी x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x हम लोगों को दिख रहा है ऊपर दोनों के पास कॉमन है। तो उस x को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x अप्रोच टू 0, x को कॉमन लिया, अंदर बचेगा a और बाकी का फिर बचेगा cos x और बटे में रहेगा b और उसके साथ sin x। अब ये x कटेगा तो नहीं, तो कहीं तो यूज होगा ही इसका, कंफर्म है, तो इसको इसके नीचे भेज दो, है ना। अब कट तो सकता नहीं है, निकाला ही क्यों है कॉमन जब अपने को उसका कुछ करना नहीं है, तो कर सकते हैं, इसको इसके बटे में भेज दो। लिमिट देखो ये, हाँ, इस लिमिट को इस a को देने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि x ही नहीं है उसके साथ, तो लिमिट को सिर्फ किसको दोगे, तो लिमिट को सिर्फ cos को दे सकते हो, और बटे में जो लिखा है b, इस b को तो कुछ नहीं कर सकते, तो लिमिट सिर्फ किसको देंगे, साइन को, और वो जो ऊपर वाला x है ना उसको कहाँ भेज देंगे, इसके बटे में, क्योंकि ये x यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो बात तो बराबर ही है, पलट के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, 1, ये क्या बन गया 1, हमें मिला ऊपर से a प्लस 1 और नीचे से क्या मिला, b मिला, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देना कि लिमिट x अप्रोच टू 0 cos ऑफ x बराबर होता है 1 के, और लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x अपॉन x बराबर होता है 1 के, ठीक है। इसलिए ये दोनों 1 हो गए, आंसर आएगा a प्लस 1 अपॉन b। अच्छा यूज कर रही है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे कॉपी में। देखो हमेशा होता क्या है, ये लिमिट के क्वेश्चंस करने में ना वो एक साइड पे ही चलती है पूरी गाड़ी, दूसरी साइड की जगह खाली बचती है, तो वो लाइन खींच के करो तो वो पूरा पूरा यूज होता है, एक ही पेज में पूरे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23,
एग्जाम्पल नंबर 23 में लिमिट एक्स अप्रोच टू दिया हुआ है कितना, एक्स अप्रोच टू पाई दिया हुआ है, और साइन के साथ पाई के अंदर साइन के साथ पाई माइनस एक्स, साइन के साथ पाई माइनस एक्स, और बटे पे लिखा हुआ है पाई मल्टीप्लाई ऑफ पाई माइनस एक्स। तो देखो ऊपर वाला तो क्लियर है कि साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन जीरो पाई रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर में दिख रहा है ना 180 माइनस थीटा, किस कोऑर्डिनेट पे चले जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में, साइन का साइन ही रहेगा, चिन्ह देख लेंगे वहां पे साइन का कैसा है। बट नीचे देखो जीरो बन रहा है, तो नीचे जीरो बन रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि पाई माइनस एक्स को मान लो किसके बराबर, टी के बराबर। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा पाई माइनस टी। ठीक, दूसरी चीज की अगर x बराबर पाई था तो x बराबर पाई पे t की लिमिट क्या होगी, x बराबर पाई पे t की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे x का मान पाई रखोगे तो x बराबर t पे, x बराबर पाई पे t की लिमिट कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक, तो लिमिट, अब लिमिट एक्सचेंज हो जाएगी t अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे आएगा साइन पाई माइनस एक्स को हमने किसके बराबर मान लिया, t के बराबर, ये पाई एज इट इज आएगा, और इसको हमने किसके बराबर मान लिया, t के बराबर। पाई तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लिमिट दे देंगे t अप्रोच टू जीरो साइन t अपॉन टी, ये हो गया 1 के बराबर, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन पाई। चलो क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है, साइन के अपॉन में लिखा हुआ है x और उसके अपॉन में लिखा हुआ है साइन x प्लस ए। तो डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, दोनों का ही पता है साइन का, लेकिन एक के बटे में एक लिखा हुआ है ना, एक के बटे में दूसरा लिखा हुआ है, तो हम ऐसे इसका अवकलन कर समाकलन हम कर नहीं सकते है ना। तो इसके लिए नीचे वाला अगर एक बन जाए तो फिर हम आराम से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस ए को t मान लेंगे, x प्लस ए को t माना तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा t माइनस ए। ठीक, तो इंटीग्रेशन अब बन जाएगा हमारा, जहां पे x है वहां पे हम लिख देंगे t माइनस ए, और इस पूरे को हमने t मान लिया है तो ये हो जाएगा साइन t। और अब इसका अच्छा, जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन भी करके रखना होता है ना, तो जिसको हम t मानते हैं उसका हमें अवकलन भी करना होता है। तो जब इसका d अपॉन डी एक्स करोगे तो कितना आएगा 1, और इसका d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा dt अपॉन, तो यहां से हम देखेंगे ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, dt अपॉन डी एक्स 1 के बराबर आ जाएगा, तो dt बराबर आ जाएगा किसके, तो इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलेगा, अब साइन x का मान कितना है t माइनस ए, और नीचे में पूरा के पूरे उसको हमने क्या मान लिया है t, और अब अवकलन किसके सापेक्ष होगा, dt के सापेक्ष। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब हमको, साइन t कॉस a कॉस t साइन a, और अपॉन में आ जाएगा कौन, साइन t, और इस पूरे का क्या करना है हमको, dt करना है। तो इंटीग्रेशन में इसको सेपरेट कर लेंगे, तो साइन t कॉस a बटे में लिख देंगे किसको, साइन t, और पूरे का dt, फिर ये माइनस का मार्क, कॉस t साइन a, और अपॉन में कौन, साइन t, और पूरे का dt। इंटीग्रेट करेंगे साइन से साइन,
सिर्फ यहाँ वन का इंटीग्रेशन होगा। कॉस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉस ए है तो वो बाहर आ जाएगा, और वन का क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी होगा, एक्स के सापेक्ष होगा तो एक्स होगा। ठीक, ये साइन है तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट का मैंने तुम लोगों को कल क्या बताया, कॉट का क्या बताया, लॉग के साथ कॉस एक्स साइन एक्स बताया, लॉग के साथ साइन, और टी लिखा हुआ है तो टी ही लिखेंगे हम लोग, है ना। अब टी का मान रख दो, तो आई बराबर टी का मान क्या है, एक्स प्लस ए, तो ये आ गया कॉस ए के साथ एक्स प्लस ए, फिर ये साइन ए, फिर उसके साथ लॉग, लॉग के अंदर यहाँ पे साइन, और टी लिखा है इसका मतलब एक्स प्लस ए, और ये बन, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। अच्छा, बीच में माइनस मार के ना, करो। इसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो टेन से रिलेटेड है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुम लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करते हैं, जब तक क्वेश्चन तुम लोगों को बनेगा नहीं ना खुद से, तब तक सॉल्यूशन उतार के करोगे क्या। dx के अपॉन में 1 प्लस 10x दिया हुआ है, तो नॉर्मली हम इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा जिसका हम इंटीग्रेशन कर सके। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस साइन 10 को कन्वर्ट करें साइन में और कॉस में। कन्वर्ट करने के बाद एक ऑप्शन है कि इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद कॉस एक्स पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब दिख रहा है कि नीचे का जो वैल्यू है वो सेपरेट हो नहीं सकता, फंक्शन अपॉन फंक्शन लगा नहीं सकते, और सेपरेट तब होता जब यहाँ पे एक सिंगल क्वांटिटी होती। अभी फिलहाल दोनों प्लस में लगे हुए हैं तो सेपरेट भी नहीं कर सकते, है ना। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, यहाँ पे एक प्रोसेस यूज किया जाता है कि हम साइन एक्स और कॉस एक्स को इस क्वेश्चन के अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लेते हैं। ठीक है, किस किस को करते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स को। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो कॉस है वो टोटल एक है, तो एक बार हमने यहाँ पे लिख लिया कॉस एक्स, और फिर हमने लिख लिया प्लस के साथ साइन एक्स, फिर हमने यहाँ पे लिख लिया कॉस एक्स, और यहाँ पे लिख लिया साइन एक्स। ठीक है, अब ये चीज हमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी में तुम्हें करना है, क्योंकि इसमें टी मानने से काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से देखो कि ये साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, और कॉस मिलके कितना बन रहा है, अरे कदो तुम स्क्वायर कैसे बना सकते हो, उसको प्लस में लिखा हुआ है वो, हाँ स्क्वायर कैसे बना देते हो, तो 2 बनेगा ना, तो 2 से 2 ये क्या हो गया। अभी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि जो हम लोगों ने लेकर आए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से आया, कुछ है ऐसा नहीं है ना। साइन से साइन कैंसिल, कॉस कॉस जुड़ के 2 कॉस, 2 से 2 आ गया वापस से यही कहिए। अब क्या करेंगे कि इसका इतना वाला प्लस और इसका इतना वाला प्लस, दोनों को इन दोनों के सेपरेट करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये जो हाफ है इसको बाहर रखो क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि हाफ को सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन लगाया, इस साइन एक्स के बटे में हम लिख सकते हैं किसको, इस पूरे के पूरे साइन एक्स और कॉस एक्स को। ठीक है, एक बार तो इसके बीच में लिख दिया, फिर इसका डीएक्स कर देंगे और प्लस का मार्क लगाया, दूसरी बार इसको लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बटे में क्या, इसको सेपरेट करने से चेक करो कि दोनों का एलसीएम तो सेम है, ये भी और ये भी। इसका मतलब जब एलसीएम समान होता है तो ये लाइन पूरी एक साथ मिल जाएगी और ये वापस से आ जाएगा, देखो साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 1 का यहाँ पे डीएक्स करना पड़ेगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का dx करना है। ठीक, इस वाले केस में हम एक को t मानेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक चला जाएगा, cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x और उसका dx करना है। तो यहाँ तो देखो इंटीग्रेशन, अब हम लोग का ये तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे 1/2 x अपॉन 2 आएगा, यहाँ पे जैसे ही गुणा करेंगे ना 1/2 का, यहाँ से x आएगा, 1/2 का गुणा करेंगे तो x/2 है ना, 1/2 यहाँ पे भी आएगा। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले को t मानेंगे, नीचे वाले को मान लो, हाँ नीचे वाले को हम लोग क्या मानेंगे, t मानेंगे, साइन x प्लस कॉस एक्स बराबर टी। इंटीग्रेशन में जब भी हम किसी वैल्यू को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, इसका तो कितना आएगा, अरे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पॉजिटिव ही होता है, कॉस का क्या होता है, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन, तो जहां भी हमें ये चीज लिखी दिखेगी और उसके साथ हमें जहां पे भी डी एक्स मल्टीप्लाई में मिलेगा, है ना, वहां हम लिख सकते हैं किसको, अब आप चेक करो, ये cos x है, ये sin x है और उसके साथ ये dx है, उसकी जगह हम फिर क्या लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास देखो x/2 आ गया प्लस हाफ यहाँ भी गुणा होगा, और इंटीग्रेशन में सिर्फ हमारे पास 1/t का हमें dt करना पड़ेगा। चेक करो, ये sin x cos x को तो t मान लिया, और जहां हमें cos x माइनस sin x के साथ dx मल्टीप्लाई में मिलेगा वहां हम dt लिख सकते हैं, तो वो हमें ऊपर मिल रहा है। हो गया कंप्लीट। अभी 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो आ जाएगा x/2, इसका आ जाएगा 1/2 और इसका होता है log t आपने जो भी माना है उसको log के साथ रख दो ब्रैकेट लगा के, तो x/2 प्लस हाफ log के साथ ब्रैकेट में आ जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक, खत्म करो। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे हिंट करता हूँ तुम लोगों को, हालांकि पता नहीं क्यों सरल थे क्वेश्चन, तो सरल थे। जैसे कि ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो सेपरेट कर नहीं सकते क्योंकि नीचे प्लस के साथ लगा हुआ है ना, और tan n यहाँ पे है नहीं इनवर्स का, जो तुम tan मानोगे, दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान सकते हो, इसको t मानने से क्या होगा कि ये इसका 1 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, है ना, तो 2x आएगा एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे dt अपॉन ये 2x के हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे dx को, बराबर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बचा है, ये 2x dx की जगह पे आ गया dt और बटे में आ गया t, बस इंटीग्रेशन ही तो करना है, आंसर आ जाएगा log के साथ t और प्लस का c, t का मान रख दो, log के साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के साथ कौन, ये इंटीग्रेशन होगा इसका। इतने से क्वेश्चन है।